हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जेएसएस क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी को क्लास 10th की एक्सरसाइज 8.1 त्रिकोणमिति का परिचय बताने जा रहा हूं। इसमें मैं सारे क्वेश्चन बताऊंगा आप सभी को, तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है, आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। त्रिभुज ABC में जिसका कोण समकोण है। कह रहा है एक त्रिभुज ABC है, जिसका कोण B समकोण है। ये त्रिभुज ABC है, हम मान लेते हैं ये त्रिभुज कौन सा है, ABC है, और इसका जो कोण B है, ये वाला कोण B ये क्या है, समकोण। समकोण का मतलब 90 डिग्री का है, ठीक है। और इसमें दिया गया है कि AB बराबर दिया गया है कि 24 सेंटीमीटर है और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। AB बराबर दिया गया है 24 सेंटीमीटर, BC बराबर दिया गया है 7 सेंटीमीटर, और AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर, और हमको कुछ मान दिए गए हैं, वो मान को निकालना है। मान कौन कौन से हैं? पहला तो है साइन A। पहला क्या है? साइन A और कॉस A। साइन A और कॉस A। साइन A का मान निकालना है, कॉस A का मान निकालना है, और हमको साइन C और कॉस C का मान निकालना है। किसका? साइन C और कॉस C का मान निकालना है। तो चलिए पहले फ्रेंड्स, इसमें एक भुजा नहीं पता है और दो भुजें दी गई हैं। तो हमने एक प्रमेय इससे पहले वाले वीडियो में बताई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख सकते हैं। तो प्रमेय थी पाइथागोरस प्रमेय। कौन सी प्रमेय थी? पाइथागोरस प्रमेय। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। क्या लिखेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय हमने बताया था कि जो कर्ण होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय थी। हमने बताया था ये तिरछी रेखा होती है, इसको बोलते हैं कर्ण। इसको क्या बोलते हैं? कर्ण। तिरछी, या इसको बोलें कि 90 डिग्री के सामने वाली जो रेखा होगी, ये कौन सी? कर्ण होगी। और इस एंगल के सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब। अगर ये एंगल पूछ रहा है तो इसके सामने वाली ये भुजा लंब होगी। अगर ये एंगल पूछ रहा है तो इसके सामने वाली भुजा ये वाली लंब होगी। लेकिन अगर हम एक ही दृष्टि से देखें तो ये लंब होगी। अगर इस एंगल से देखें तो ये वाली लंब हो जाएगी। वो एंगल पे डिपेंड करता है। तो अब इसमें दिया गया है, हमको आधार दिया गया है और लंब दिया गया है। क्या दिया गया है? आधार दिया गया है और लंब दिया गया है। हमको कर्ण निकालना है, तो चलिए निकालते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार कितना दिया गया है? आधार हमको दिया है 24 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है? 24 सेंटीमीटर। तो 24 का स्क्वायर कर देंगे क्योंकि ऊपर आधार का स्क्वायर है, और फिर लंब दिया गया है 7, तो 7 का स्क्वायर कर देंगे क्योंकि ऊपर फॉर्मूले में स्क्वायर है। तो 24 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 576, और 7 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 49, और दोनों को जोड़ देंगे 9 6 15 हो जाएगा, 7 4 11, 11 1 12 हो जाएगा, 5 और इधर का एक हासिल 6, और इधर कर्ण क्या था? कर्ण का स्क्वायर था। अब इधर स्क्वायर हटाएंगे, उस तरफ रूट लग जाएगा, तो कर्ण इज इक्वल कितना हो जाएगा? √625, और इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हो जाएगा 25 आ जाएगा। तो हमारा कर्ण कितना आ गया? 25 आ गया। कर्ण कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर आ गया। अब कर्ण आ गया तो इसकी मदद से हमको तीनों भुजाएं पता हो गई। तो तीनों भुजाओं की मदद से हम सभी त्रिकोणमितीय मान निकाल सकते हैं। तो चलिए अब इन सब का मान निकालते हैं। चलिए इसको हम पहले इरेज कर दे रहे हैं। कर्ण हमारा निकल के आया है 25 सेंटीमीटर। अब कर्ण निकल गया है तो अब इनका मान हम आसानी से निकाल दे रहे हैं। चलिए इसको इरेज करके फिर इनका मान निकाल दे रहे हैं। अब इसमें देखिए ऊपर किसका मान पहले कह रहा है? पहले कह रहा है साइन A का मान निकालिए। किसका मान? साइन A का मान।
तो हमने बताया था कि फॉर्मूला क्या होता है साइन एक का, तो लंब बटे क्या होता है, लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ऊपर होता है लंब और नीचे क्या होता है, कर्ण होता है। ऊपर क्या होता है, लंब होता है, नीचे क्या होता है, कर्ण होता है। तो लंब तुमको पता चल गया कितना है भाई साहब, 7 सेंटीमीटर। इसके लिए एक लंब किसके, कोण ए के लिए एक लंब क्या होगा, BC होगा। तो BC कितना दिया गया है, 7 सेंटीमीटर। और आधार क्या हो जाएगा, AB, यानी कितना है, 24। तो हमारा जो साइन A का मान निकला वो कितना आया, 7/24। ऐसे हम cos A का मान निकाल लेंगे। cos A बराबर कितना है, cos A बराबर फॉर्मूला होगा आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण, अब इसका मान कितना है, आधार का मान है 24 और कर्ण का मान कितना है, 25। सॉरी, यहाँ पे कर्ण है 25, कर्ण क्या है, 25 है। और उसके बाद में इसमें मान निकालना था किसका, साइन C का। दूसरे नंबर पे क्या था, साइन C, और क्या था, कॉस C। अब देखिए इसका मान कैसे निकालते हैं। तो साइन अब C का मान पूछ रहा है, यहाँ A का पूछ रहा था। हमने बताया अगर आपका कोण ये है तो इसके सामने वाली भुजा लंब होगी, लेकिन अगर कोण ये C है तो इसके सामने वाली भुजा लंब होगी। तो अब इसके लिए लंब कौन सी, ये हो जाएगी। जब ये लंब हो जाएगी तो आधार ये वाली हो जाएगी। तो साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो अब इसके लिए लंब क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण तो वही रहेगा, कितना, 25। ठीक है। और cos C ऐसे निकल आएगा। अब इसमें भी C एंगल पूछ रहा है तो इसके लिए भी लंब यही वाली होगी, AB लंब ही होगा। तो इसका क्या होता है, आधार बटे कर्ण। जब ये लंब होगा तो आधार ये BC हो जाएगा। तो BC क्या होगा, BC बटे AC। तो BC का मान कितना है, BC का मान 7 है और AC का मान कितना है, 25। तो ये आपका मान निकल आएगा। तो इसी तरीके से हमारा साइन A, cos A और साइन C, cos C का मान निकल गया है। तो चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, आकृति 8.13 में tan P माइनस cot R का मान ज्ञात करना है। आकृति दी गई है, क्या है, एक त्रिभुज है PQR। एक त्रिभुज कौन सा है, PQR। अब इसमें P ऊपर दिया गया है और जो कोण Q है, ये क्या है, समकोण है। और यहाँ पे दिया गया है R, PQR। ये आकृति आपके बुक में दी गई है। इसमें देखिए 12 सेंटीमीटर लंब है और कर्ण कितना है, 13 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर तुम्हारा लंब दिया गया है और कर्ण कितना दिया गया है, 13 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमको निकालना क्या है, tan P माइनस cot R का मान निकालना है। tan P माइनस cot R का मान निकालना है। तो चलिए tan P का मान निकाल लीजिए और cot R का मान निकाल लीजिए। फिर इस यहाँ पे रख दीजिए, हल कर दीजिए, बस आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, आधार पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, आधार। तो पहले हम आधार निकालते हैं। तो आधार निकलेगा कैसे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो लिखिए त्रिभुज ABC में, त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय देखिए क्या होती है। अभी हमने बताया कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर फिर प्लस लंब का स्क्वायर। अब देखिए इसमें कर्ण हमको पता है, कर्ण कितना दिया गया है, 13 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है, 13। तो 13 का स्क्वायर कर देंगे बराबर आधार हमको कुछ नहीं पता है और इसकी वो है क्या, QR। कितना है, QR। हम QR इसकी जगह लिख लेते हैं, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। प्लस लंब कितना दिया गया है, 12। तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद में देखिए अब 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 आएगा और ये QR तो ऐसे ही रहेगा। उसके बाद में फिर इधर हम 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा। कितना, 144।
4। अब 144 को हम इधर लेकर चले आएंगे तो 169 माइनस 144 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर क्यू आर का स्क्वायर। अब 169 से 144 घटाएंगे, 9 से 4 जाएगा, 5 बचेगा, 6 से 4 जाएगा, 2 बचेगा, 1 से 1 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, क्यू आर निकला। और क्यू आर का स्क्वायर है, इधर स्क्वायर हटाएंगे और तो ये क्यू आर का मान कितना निकल के चला आएगा, 5 सेंटीमीटर। कितना निकलेगा, 5 सेंटीमीटर निकलेगा। तो अब देखिए क्यू आर कितना आ गया हमारा, 5 सेंटीमीटर आ गया। तो अब हम इसमें इसका मान निकाल सकते हैं। तो 10p का मान हमने निकालना बताया था। अब p कौन सा कोण पूछ रहा है, ऊपर वाला। तो अगर ऊपर वाला कोण पूछेगा तो इसके सामने वाली भुजा जो होगी वो क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। तो इसके लिए लंब क्या हो जाएगा, क्यू आर, और आधार क्या हो जाएगा, पी क्यू। तो चलिए देखिए टेन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब इसके लिए क्या हो जाएगा, क्यू आर। क्या हो जाएगा, क्यू आर। क्यू आर का मान कितना है, 5, और लंब बटे आधार। आधार इसके लिए क्या हो जाएगा, पी क्यू। पी क्यू का मान कितना है, 12, और उसके बाद में माइनस कॉट आर। तो आर का मान पूछ रहा है तो इसके सामने वाली भुजा लंब होगी, तो और ये आधार हो जाएगी। तो काट बराबर फॉर्मूला क्या होता है, काट बराबर होता है आधार बटे लंब। तो आधार कितना दिया गया है इसके लिए, 5 ही दिया गया है, और लंब कितना है, 12। लंब कितना है, 12। तो अब देखिए दोनों सेम संख्याएं दी गई हैं, सेम है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसके लिए क्या था, फिर से देख लीजिए, 10 के लिए था, 10p का मान पूछ रहा था, तो 10p के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। और उसके बाद में आधार पूछ रहा था pq। आधार कितना है, pq है। तो अब इसके लिए 10p बराबर लंब बटे आधार यानी 5 बटे 12 हो जाएगा। उसके बाद काट बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब। क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। तो आधार इसके लिए क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, लंब कितना है, 12। तो दोनों को 5 बटे 12 से 5 बटे 11 घट जाएगा, 0 आंसर आ जाएगा आपका। तो चलिए इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए अपनी बुक में। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है। दिया क्या गया है, दिया गया है तुमको कि यदि साइन ए बराबर 3/4 है। साइन ए का मान दे दिया गया है 3/4। साइन ए का मान कितना दे दिया गया है, 3/4 दे दिया गया है। तो पूछ रहा है मान किसका निकालना है, मान निकालना है आपको मान निकालना है आपको कॉस ए और टेन ए का। किसका मान निकालना है, कॉस ए का और टेन ए का मान निकालना है। तो कॉस ए भी हमको निकालना है और टेन ए भी निकालना है। तो चलिए सबसे पहले इसका एक फिगर ड्रा करते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं हम। ये त्रिभुज हमारा बन गया। अब इसमें हम इसको नामकरण कर लेते हैं ABC, ठीक है। अब इसमें देखिए साइन ए बराबर दे दिया गया 3/4। तो साइन ए बराबर फार्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो हमको लंब कितना दे दिया गया है, 3। लंब कितना दे दिया गया है, 3, और कर्ण कितना दे दिया गया है, 4। अब पहले हम आधार निकालेंगे, इसकी सहायता से क्या निकालेंगे, आधार निकालेंगे। तो चलिए पहले आधार निकाल लीजिए। तो आधार निकालने के लिए कौन से प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। तो लिखिए त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय है क्या, अभी हमने बताया क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो हमको कर्ण पता है कितना है, 4, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे।
फिर हमको कितना आधार पता है, आधार हमको नहीं पता है, तो आधार का मान कितना है AB, तो हम इसकी जगह AB लिख लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद में स्क्वायर लगा देते हैं। लंब कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे 4 का स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। AB कितना है, कुछ नहीं है तो इसको ऐसे लिख देंगे, प्लस 3 त्रिका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब 9 को इस तरफ पक्षांतर करेंगे, इस तरफ है प्लस, इस तरफ होगा तो माइनस में आ जाएगा। इधर कितना है AB का स्क्वायर, ठीक है, इसको वैसे लगा दीजिए। अब हम 16 से 9 घटाएंगे, 16 से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 16 से 9 घटाएंगे तो बचेगा कितना, 7 बचेगा। कितना बचेगा, 7 बचेगा। 16 से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। तो इधर कितना हो जाएगा, AB का स्क्वायर, इधर कितना हो जाएगा, AB का स्क्वायर। अगर इधर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा, तो 7 बराबर कितना हो जाएगा, √7 बराबर AB हो जाएगा। तो AB का मान हमारा निकल आया कितना, √7। AB का मान कितना निकला, √7 निकला। AB का मान कितना निकला, √7 निकला। तो अब चलिए देखिए, इसमें पूछ रहा है साइन कॉस A, किसका मान पूछ रहा है, कॉस A। तो कॉस A यही एंगल पूछ रहा है, तो लंब यही हो जाएगी हमारी। तो कॉस A बराबर क्या होता है, आधार बटे कड़। क्या होता है, आधार बटे कड़। तो इसका बताओ आधार कितना आ गया, √7। कितना आ गया, √7। और कड़ कितना होता है, कड़ कितना है, 4 पहले से दिया गया है। तो कॉस A का मान आ गया 7/4, √7/4। और tan A बराबर क्या होता है, tan A बराबर होता है लंब बटे आधार। tan A बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो अब बताओ लंब का मान कितना है, 3। लंब का मान कितना है, 3। और आधार कितना आया, √7। कितना आया, √7। तो यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए इसको फटाफट नोट करिए, इसके बाद में अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए अपनी अपनी बुक में। क्वेश्चन नंबर 4 पे ध्यान दीजिए आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 है यदि 15 cot A बराबर B है, यदि 15 cot A बराबर B है तो sin A और sec A का मान ज्ञात करना है। इसमें दे दिया गया है भैया 15 cot A बराबर, 15 cot A बराबर कितना दे दिया गया है, 15 cot A बराबर दे दिया गया है 8 है। कितना है, 8 है। तो अब भैया यहाँ से ये गुणे में है, उधर भेजेंगे तो cot A बराबर कितना हो जाएगा, 8/15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8/15। तो त्रिभुज एक हम बनाते हैं ABC। कौन सा त्रिभुज, ABC, ठीक है, ABC होगा, ABC। अब बताइए cot बराबर फॉर्मूला क्या होता है, cot बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब। क्या होता है, आधार बटे लंब। तो आधार हमको कितना दिया गया है, आधार दिया गया है 8 और लंब कितना दिया गया है, 15। लंब कितना दिया गया है, 15 दिया गया है। तो हमारा cot हो गया, आधार हो गया 8 और लंब हो गया 15। निकालना हमको क्या है, कर्ण। तो कर्ण निकालने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय, चलिए निकालिए पाइथागोरस प्रमेय से। लिखिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय आप सभी को पता हो गई होगी, क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यही तो होती है। तो अब कर्ण हमको पता नहीं, कर्ण नहीं पता, कर्ण की भुजा क्या है, AC। तो हम AC का स्क्वायर लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, AC का स्क्वायर बराबर आधार, आधार हमको कितना पता है, 8। आधार कितना है, 8। तो 8 का स्क्वायर करना है। फिर कितना लंब, लंब कितना है,
15, लंब कितना दिया गया है 15, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 8 हटाएं कितना होगा 64 हो जाएगा, 15 का स्क्वायर हो जाएगा, 15 15 होता है 225 हो जाता है। दोनों को जोड़ेंगे 5 4 9 हो जाएगा, 6 2 कितना हो जाएगा 6 2 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 है। और इधर कितना दिया गया है AC का स्क्वायर, इधर स्क्वायर हटाएंगे तो AC बराबर इधर क्या हो जाएगा रूट लग जाएगा, तो 289 हो जाएगा। तो AC का मान कितना आ गया भैया, ये किसका स्क्वायर रूट है, ये कितना है 13 का स्क्वायर रूट है, किसका स्क्वायर रूट है 13 का। तो ये आ गया आपका कर्ण जो आया वो कितना आ गया 13 आ गया, कितना आ गया 13 आ गया। अब मान किसका निकालना है, मान हमको निकालना है साइन ए और सेक ए, किसका निकालना है साइन ए और सेक ए। साइन ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है भैया, फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है फॉर्मूला लंब बटे कर्ण। तो लंब हमको कितना पता है 15, लंब कितना पता है 15, और कर्ण कितना है, कर्ण कितना है 13, कर्ण कितना है 13, तो 15 बटे 13 ये आंसर होगा। और एक कह रहा है सेक ए का मान निकालिए, किसका मान निकालिए सेक ए का कह रहा मान निकालिए। तो सेक ए का मान, अब सेक ए बराबर फॉर्मूला होता है, सेक ए बराबर फॉर्मूला होता है कर्ण बटे आधार। क्या होता है कर्ण बटे आधार। तो कर्ण हमको कितना दिया गया है, कर्ण दिया गया है 13, कितना दिया गया है 13, आधार कितना है 8, तो ये हो जाएगा 13 बटे 8। ये आपके मान निकल आए। तो चलिए फटाफट आप ये भी क्वेश्चन को नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए इसको इरेज कर दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन 5 नंबर, अगला कौन सा क्वेश्चन नंबर है 5 नंबर है। चलिए फटाफट 5 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है अपनी बुक में सभी लोग देखिए, और स्क्रीन पे भी क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि सेक ए बराबर 13 बटे 12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय मान को परकलित कीजिए। परकलित करना है यानी निकालना है। यदि कह रहा है यदि सेक ए बराबर 13 बटे 12 हो तो सभी त्रिकोणमितीय मानों को परकलित कीजिए। चलिए दोस्तों देखते हैं इसको परकलित कैसे किया जाता है, इसका मान कैसे निकालते हैं। दिया गया है सेक ए बराबर 13 बटे 12, सेक ए बराबर 13 बटे 12 दे दिया गया है। तो अब इसकी सहायता से हमको सभी त्रिकोणमितीय मान निकालना है, यानी त्रिकोणमितीय मान 6 होते हैं जिसमें से एक हमको दिया गया है, और अभी हमको कितने निकालने हैं 5 निकालने हैं। तो चलिए पहले इसका फिगर बनाते हैं। ये त्रिभुज एक बनाएंगे हम। अब त्रिभुज बन गया हमारा, इस त्रिभुज का नामकरण कर लेंगे कि ये त्रिभुज है कौन ABC है। क्या है ABC है। अब ABC में अब हमको दिया गया सेक ए बराबर फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है सेक ए बराबर फॉर्मूला होता है कर्ण बटे आधार। क्या होता है कर्ण बटे आधार। तो कर्ण हमको कितना दे दिया गया है 13, कर्ण कितना दे दिया गया है 13, और आधार कितना दे दिया गया है 12। कर्ण हमको पता 13, आधार कितना पता 12। तो हम पहले निकालेंगे लंब, पहले क्या निकालेंगे लंब निकालेंगे। चलिए लंब निकालते हैं पहले। तो कौन सी प्रमेय लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। कौन सी प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, मैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या है अभी हमने बताया, क्या होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। भैया अब हमको देखिए क्या क्या पता है, क्या पता है कर्ण पता है। कर्ण कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर कर दीजिए। उसके बाद में फिर कितना पता है आधार, आधार कितना है 12, 12 का स्क्वायर कर दीजिए। और उसके बाद में फिर लंब, लंब तो पते नहीं, लंब ही निकालना है हमको। तो 12 पता है आधार, लंब हमको नहीं पता है, तो लंब को हम मान लेते हैं लंब वाली भुजा कौन सी BC है। क्या है BC, तो BC का स्क्वायर कर लेते हैं इसको। उसके बाद में देखिए फटाफट इसके मान निकाल लीजिए। अब 13 का स्क्वायर करिए कितना होगा 169 होगा, 12 का स्क्वायर करिए कितना होगा 144 होगा, और प्लस का कितना है BC का
स्क्वायर है। ठीक है, 144 इधर आएगा तो 169 माइनस 144, ये प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। इधर सिर्फ बचेंगे अकेले 20 ही बचेंगे। तो अब घटाइए, 9 से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 5 बचेगा। 6 से 4 जाएगा, 2 बचेगा। 1 से 1 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। बराबर कितना है? 20 का स्क्वायर। तो आप इसको घटाइए, अब इधर स्क्वायर हटाइए तो इधर क्या लग जाएगा? रूट का 25 हो जाएगा। बराबर कितना? 20। तो 20 बराबर कितना आ जाएगा? रूट से इसको बाहर निकालेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा? 5 आ जाएगा। तो 20 हमारा क्या आ गया? 5, यानी लंब हमारा क्या आ गया? 5 आ गया। तो अब इसकी सहायता से हम सभी त्रिकोणमितीय मान निकालते हैं। चलिए देखिए सभी त्रिकोणमितीय मान कैसे निकलते हैं। पहले सबसे पहले क्या होता है? साइन। सबसे पहला क्या होता है? साइन। तो साइन हम निकालेंगे सबसे पहले। तो साइन ए बराबर, बताओ क्या होगा? साइन ए बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब हमको कितना पता है? साइन ए बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब का मान हमको कितना पता है? कितना आ गया? 5। और आधार कितना है? आधार है हमारा 12। तो साइन ए बराबर लंब बटे 12। फिर होता है कॉस ए। तो कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कड़। क्या होता है? आधार बटे कड़। कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कड़ होता है। तो आधार हमको दिया गया है कितना? 12। और कड़ कितना दिया गया है? कड़ कितना दिया गया है? 13 दिया गया है। ठीक है, उसके बाद में फिर हम साइन कॉस, उसके बाद में टेन ए निकालते हैं। टेन ए बराबर फॉर्मूला होता है, टेन ए बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब हमको कितना दिया गया है? लंब दिया गया है 5 और आधार दिया गया है 12। उसके बाद फॉर्मूला होता है कॉट ए बराबर, कॉट ए बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार नहीं होता है, आधार बटे लंब। क्या होता है? आधार बटे लंब होता है। तो आधार बटे लंब हो जाएगा। तो आधार कितना दिया गया है? 12 और लंब कितना दिया गया है? 5 दिया गया है। इसके बाद में हमारा साइन निकल गया, कॉस निकल गया, टेन निकल गया, कॉट निकल गया। सेक तो भैया पहले से दिया था और निकालना है क्या? कॉसेक निकालना है। क्या निकालना है? कॉसेक निकालना है। तो कॉसेक का मान निकाल लेते हैं। कॉसेक ए बराबर क्या हो जाएगा? अब कॉसेक ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है? कॉसेक ए बराबर फॉर्मूला होता है कड़ बटे लंब। क्या होता है? कड़ बटे लंब। कड़ हमको दिया गया है 13 और लंब पता है 5। तो इस तरीके से सभी पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात निकल गए और एक हमको पहले से पता था। तो साइन बराबर आ गया 5/12, कॉस ए बराबर 12/13 और टेन ए बराबर 5/12 और कॉट ए बराबर 12/5 और कॉसेक ए बराबर आ गया 13/5। तो फटाफट आप इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फटाफट इसको नोट करिए आप सभी लोग, फटाफट इसको नोट करिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। कौन से क्वेश्चन पे? क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब आप क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, कह रहा है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो। कोण ए और कोण बी क्या हो? न्यून कोण हो। देखिए न्यून कोण क्या होता है? न्यून कोण, कह रहा कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो। ये तो आपको समकोण त्रिभुज दिख रहा है। समकोण त्रिभुज में कह रहा है एक अंक तो 90 होता ही है, ये वाला कोण कितना हो जाएगा? 90। तो इसमें कह रहा कोण ए और कोण बी कितना होना चाहिए? न्यून कोण, यानी 90 अंश से कम। न्यून कोण किसको बोलेंगे? जो कोण 90 अंश से कम होगा उसको क्या बोलेंगे? न्यून कोण। लेकिन अगर कोई भी कोण 90 अंश का होगा तो वो समकोण होगा। तो ये तो 90 अंश का कोण हो गया। अब न्यून कोण इसमें कौन कौन होगा? ये तो ऊपर वाला होगा और नीचे वाला, इन्हीं दो न्यून कोण होंगे। तो ऊपर वाला कह रहा है ए और इसको हम मान लेते हैं बी और इसको मान लेते हैं सी। तो हमारा कोण ए और कोण बी कह रहा है न्यून कोण है, यानी 90 अंश से कम है। और इसके बाद में भी इसमें कह रहा है कि जहां कॉस ए बराबर कॉस बी है। क्या है? कॉस ए बराबर कॉस बी। तो कह रहा है दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। कोण ए बराबर
कोण बी, ये कह रहा है प्रूव्ड करने के लिए, हमसे कह रहा है ये प्रूव्ड करिए, ये हमको दिखाइए। ये कह रहा है कि अगर cos A बराबर cos B हो, cos A बराबर क्या हो, cos B हो, तो ये दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B, यानी ये दोनों कोण बराबर होंगे या नहीं होंगे। तो चलिए दोस्त इसको हम देखते हैं। अब कोण A और कोण B को कैसे बराबर करते हैं, चलिए ध्यान से देखिए। तो चलिए फ्रेंड देखिए, cos A का मान कह रहा है, तो A आपका कोण ऊपर वाला है, तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब होगी, और ये जब लंब हो जाएगी तो ये आधार हो जाएगी। तो कह रहा है cos A का मान क्या होगा, आधार बटे कर्ण होगा। तो आधार इसके लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और कर्ण तो वही रहेगा। तो ये जो आधार होगा वो कितना होगा, AC होगा। क्या होगा, AC। आधार क्या होगा, AC होगा, और कर्ण क्या होगा, कर्ण तो हमारा होगा BA या AB, क्या होगा, AB होगा। ठीक है, उसके बाद में कह रहा है cos B। अब ये कोण पूछ रहा है, तो इसके कोण के सामने वाली जो भुजा होगी वो इसकी लंब हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी, जब वो लंब हो जाएगी तो ये आधार हो जाएगी। तो cos B बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण, तो इसके लिए आधार हो जाएगा BC। तो BC बटे क्या हो जाएगा, AB, BC बटे AB। तो अब देखिए AB से AB क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, AB से AB कैंसिल हो जाएगा। ऊपर क्या हो बचेगा, AC बराबर BC, यानी जो AC है ये भुजा, ये दोनों भुजा आपस में क्या हैं, बराबर हैं। तो जब उनकी भुजाएं बराबर होते हैं तो उनके जो अपोजिट एंगल होते हैं वो भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो AC का अपोजिट एंगल क्या है, AC का अपोजिट एंगल क्या है, कोण B है। AC का अपोजिट एंगल कोण B है, और जो BC इसका अपोजिट एंगल क्या है, कोण A। क्या है, कोण A। जब भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तो उनके अपोजिट कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे, अर्थात कोण A बराबर कोण B होगा। कोण A बराबर क्या होगा, कोण B हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ये क्या हो गया, आपका प्रूव्ड हो गया। इसी तरीके से आपको प्रूव करना था। तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। तो चलिए जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं इनको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो चलिए धन्यवाद। कैसी लगी आपको ये वीडियो, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।